नमस्कार। आज का हमारा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर, जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं तब यूनानी इसे इंडिया कहते थे और मुस्लिम इतिहासकारों ने इसका नाम हिंदुस्तान कहा है। वही जैनी इसे जम्बूद्वीप के नाम से जानते हैं। साक्ष्यों से पता चला है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, पर इतिहास हमेशा साक्ष्यों के आधार पर इसका विश्लेषण करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए मुख्यतः तीन स्रोत हैं। पहला साहित्यिक साक्ष्य, जो साहित्य के माध्यम से पता चलता है। दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य, जो पुरातत्व के आधार पता चलता है। तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तमाम विदेशी यात्री विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाते हैं उनके विवरण के आधार पर। पहला, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक, धार्मिक साहित्य, जिनकी आगे चलकर धर्म के साथ स्थापना होती है। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष, जिसे हम लोग लौकिक साहित्य के नाम से जानते हैं, जो उस समय के समाज के बारे में प्रस्तुति देती है। पहला, धार्मिक साहित्य। इसके अंतर्गत ब्राह्मण एवं ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ आते हैं, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ। ये सभी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें बौद्ध और जैन रचनाएं भी शामिल होती हैं। वेद के बारे में जानेंगे। वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं और इनका संकलन कहा जाता है महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया है और इनकी संख्याएं 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं। इसके साथ साथ 1028 सूक्त हैं और माना जाता है कि इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व हुई। इसका दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है तथा पहले एवं 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमरस की चर्चा है तथा 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसी में ही गायत्री मंत्र और विष्णु के वामना अवतार का उल्लेख यहीं से मिलता है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। इसमें 1549 श्लोक हैं, जिसे ऋचाएँ कहा जाता है। इसमें भी मात्र 75 ही नए हैं, बाकी सब ऋग्वेद से लिए गए। इससे यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अगला है यजुर्वेद। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे ग्रंथों और गद्यों और पद्यों दोनों में बनाया गया है। यह 2 भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अगला वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 ऋचाएँ हैं और इसका मुख्य विषय तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोग निवारण आदि है। रामायण में 7 कांड हैं। इसी में यह भी लिखा है कि दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा है। अगला देखेंगे बौद्ध साहित्य। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है। त्रिपिटक 3 हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जातक कथाएं। बौद्ध ग्रंथों में जातक कथाओं का भी महत्व है। यह बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी के रूप में लिखी गई है। अन्य बौद्ध ग्रंथ लंका के इतिहास, महावंश और दीपवंश भी भारत के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। महावंश, दीपवंश व महाबोधि वंश तथा महावस्तु मौर्य काल के इतिहास की जानकारी देते हैं। अगला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री का विशेष महत्व है।
पुरातात्विक स्रोत साहित्य स्रोत की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के हेर-फेर की संभावना नहीं रहती है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्ति, चित्रकला, उत्खनित अवशेष आदि आते हैं। अभिलेख: अशोक के अभिलेख, गुप्तकालीन अभिलेख आदि शासकों के अभिलेखों से हमें उस समय के इतिहास, प्रशासन और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्के: प्राचीन भारत के विभिन्न शासकों के सिक्के जैसे कि मौर्य, गुप्त, कुषाण शासकों के सिक्के इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। अगला, स्मारक और भवन: स्तूप, मंदिर, महल जैसे स्मारक और भवन उस समय की कला, स्थापत्य कला और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। अगला स्रोत है उत्खनन। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, सांची जैसे उत्खनन स्थलों से प्राप्त अवशेषों से हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। अन्य चीज़ों में है बर्तन, औजार, आभूषण, मूर्तियाँ आदि भी पुरातात्विक स्रोतों में शामिल हैं। तीसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों के विवरण। भारत पर प्राचीन समय से ही विदेशी आक्रमण होते रहे हैं। इन विदेशी आक्रमणों के कारण भारत की राजनीति और इतिहास में समय समय पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भारतीय इतिहास की जो जानकारी मिलती है उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 यूनानी रोमन लेखक, दूसरा है चीनी लेखक और तीसरे हैं अरबी लेखक। अब आगे हम कुछ महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों के देखेंगे। पहले हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी। अगले हैं फाहियान। यह चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षु था जिसने गुप्त साम्राज्य के दौरान भारत का दौरा किया और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी। अगला है वेनसांग। यह भी चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया और बौद्ध धर्म और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दी। अगला है अल-बर्नी। यह अरब का विद्वान था जिसने महमूद गजनवी के साथ भारत की यात्रा की और भारतीय संस्कृति और विज्ञान के बारे में जानकारी दी। अगला है इब्न बतूता। यह मोरक्को का यात्री था जिसने 14वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया और दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी दी। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। इन विभिन्न स्रोतों के अध्ययन से हम प्राचीन भारत के इतिहास, संस्कृति, समाज और राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।